हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम अपनी लाइव स्ट्रीम में मोमिनों की सिलेक्टिव सोच को उजागर करने का काम करते हैं। मोमिनों की सिलेक्टिव सोच का पता ऐसे लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन मोमिन हैं और एक मोमिन आपसे सवाल पूछता है कि बताओ, गाजा में इजराइल द्वारा बेगुनाह औरतें बच्चों को मारना क्या सही है या गलत है, तो जाहिर सी बात है एक समझदार इंसान बिना किसी कंडीशन के आलोचना करेगा। बेगुनाह औरतें, मासूम बच्चे की मौत को कोई भी किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं करेगा। बात तो सही है। लेकिन यही सवाल पलटकर किसी मोमिन से जब आप करेंगे कि बताओ, हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली बेगुनाह औरतों, मासूम बच्चों को मारना और उसे बंधक बनाना, क्या ये सही था या गलत था, तो मजाल है कि कोई भी मोमिन हमास की इन करतूतों की आलोचना करेगा? बिल्कुल नहीं। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव सोच और हिपोक्रेसी। मोमिनों की इसी सेलेक्टिव सोच और हिपोक्रेसी को एक्स मुस्लिम बड़ी खूबसूरती से देखिए कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी मोमिन साहब, सैयद अशरफ। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ये तो पुराना है, बात ही नहीं करेगा, ये तो सिर्फ वो करेगा, क्या करेगा? कबूतरबाजी, और फिर चला जाएगा। क्यों कबूतरबाजी भाई? बात ही तो करना है, और क्या करना है। वैसे तो कितना सालों से चला रहे हैं, अब कब सुधरोगे वो तो नहीं समझ में आ रहा। जैसे मोहम्मद नहीं सुधरा मरते दम तक, इस तरह हम नहीं सुधरेंगे। यही तो तुम्हारा अंदर में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे साथ जो तमीज से बात नहीं करता, मैं उसी के साथ ऐसा ही करता हूँ। तुम भी अगर तमीज से बात करते तो मैं ऐसा ना करता। तमीज से बात तो कर रहा हूँ, फिर तुमको प्रॉब्लम क्यों हो रहा भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने भी तो तमीज से ही बात की है। अच्छा, तो क्या बात करना है बताओ। हमने तो, आप आए हो, आप क्या टॉपिक लेके आए हो? क्या मोहम्मद अच्छा इंसान था? जो इंसान खुद अपना आईना देखता है, खुद को जिस तरह देखता है, वो अपने आप खुद को समझ लेता है कि हाँ वो उस तरह का इंसान है। तो यानी कि जब आप हिटलर को देखते हैं तो आप हिटलर को बुरा नहीं कहते हैं कि उसे बुरा कहते हैं? अगर आप देखो, एग्जाम्पल एक है कि जैसे कि आप अगर कपड़ा पहन के मेरा अगर जो आईने सिंपल में सवाल है मेरा, वो उसका जवाब देना। आपने कहा जो इंसान जिसको देखता है वो अपने आप को ही देखता है और आईना देखता है। मेरा सिंपल सवाल है, जब आप हिटलर को देखते हैं तो आप उसको बुरा नहीं कहते? क्योंकि अगर आप उसे बुरा कहेंगे तो इसका मतलब है आप बुरे हो जाएंगे। कितना आदमी बोलता है कि हिटलर ओके, अच्छा सो अच्छा आदमी था। बेसिकली आप हिटलर को बुरा समझते हैं या अच्छा समझते हैं? मेरा सिंपल सवाल है, ताकि पता लगे ना कि आपको आईने में क्या नजर आ रहा है। अच्छा, तो हिटलर का नाम क्यों लेके आ रहे? क्या भाई हिटलर से मेरी क्या मर्जी, प्रॉब्लम? मेरी मर्जी, आपसे पूछ रहा हूँ। आप हिटलर को अच्छा इंसान समझते हैं, बुरा इंसान समझते हैं? मैंने एक तरह होता है कि आदमी खाना खाता है सही तरह का भाई तरीके से साहब, नहीं है, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दें भाई। क्या मैंने आप किस हिटलर को तरह अच्छा से इंसान समझते हैं? हिटलर को देख के खाना खाने लगता है। अभी आप बताओ, आप किस सैयद तरह का बुरा अशरफ, इंसान? भाई किसी सैयद को अशरफ, बुरा लगता है, बोलो यार एक कि इंसान हिटलर किसी को अच्छा बुरा इंसान था लगता या है बुरा और इंसान किसी को था? अच्छा लगता है। ये फिर कौन बीच में आ गया भाई साहब? हिटलर थोड़ा हिटलर सैयद सैयद सबर, मेरी बात का सिंपल जवाब दे दो। हिटलर एक अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था? क्योंकि मैंने जब मोहम्मद की बात की है तो तुमने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, जो आईना में देखता है उसको वैसे ही नजर आता है। अब मैं तुमसे सिंपल बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे मुताबिक हिटलर एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? बहुत सिंपल सवाल है, कोई बेहुरमती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल है। तुम्हारे मुताबिक हिटलर एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? मेरे मुताबिक अगर देखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अब वो अपना देश के लिए क्या काम बोल किया सकते है हो? तो लो जी दोस्तों, इमेजिन करो ये इन लोगों की हिपोक्रेसी है, ये इन लोगों की उन्होंने हिपोक्रेसी है। अपने देश के लिए काम किया इसे है, अपना हिपोक्रेसी देश कहते हैं को। कि आज हिटलर जो है इनके लिए एक अच्छा इंसान हो गया है। जिस बंदे ने लिटरली में दुनिया का सबसे पहला जूइश हॉलोकॉस्ट शुरू किया,
उसको ही अच्छा इंसान बोल रहा है। जूस ने कभी भी कब्जा नहीं किया था जर्मनी के ऊपर। इट वाज अच्छा ऑलवेज इट वाज ऑलवेज द अटैकर्स कमिंग फ्रॉम द यूरोप। यूरोपियन गोरों ने अटैक किया था, उन्होंने कब्जा किया था। अब आप खुद सोचें कि ये जो बंदा है, ये हिटलर तक को बुरा कहने से कतरा रहा है। आपको पता है क्यों कतरा रहा है? क्योंकि इससे जो इसका बात है ना वो डिस्प्रूव हो जाती है, और लिहाजा ये अब बोल नहीं रहा। इतने बड़े हिपोक्रेट और मुनाफिक लोग हैं। अच्छा, तो अभी समझ में आ रहा है कि आप इजराइल का ऊपर थोप रहे हो, यानी कि बात आपका इजराइल पे जा रहा है, यही बात है ना? इजराइल पे कहां पे चला गया? हिटलर कहाँ से यानी इजराइल में यहूदियों पे गया? हिटलर का इजराइल से ताल्लुक कहां से आ गया? यार इस वजह से, क्योंकि ये मुसलमान जो है वो ज्यूज तो से जूद नफरत लोगों करते को हैं, तो इस वजह यस, से हिटलर को वो बुरा नहीं मानते हैं। नहीं मानता ये। जूद अच्छा। लोग यानी कि अच्छा है, यही बोलना चाहते हो ना? जूद लोग अच्छा हिटलर है इनका और नबी है। वो जो करता है सही करता है ना? बस यही तो वो कह रहा था, इसी वजह से तो नफरत करते हैं, और वो नहीं बस बोलेगा कि हिटलर खराब है। सही। मोहम्मद से अच्छा, ज्यादा मेरे को जू ये हिटलर ने बताओ मारे हैं, तो ये कि कैसे बुरा बोलेगा इंसान उसको? को कपड़ा अच्छा पहनने सैयद, हुए अच्छा लगता है? मुझे ये बताओ, जब ईरान ने मिसाइल मारे इसराइल पे, आप खुश हुए थे? अगर आप बता दें कि इजराइल जब इस फिलिस्तीन पे बच्चों पे मार रहे थे मिसाइल, तो उस टाइम आप खुश हुए थे? मैंने तो कंडेम किया था कहाँ कंडम किया था भाई? उस टाइम मेरे तो मेरे चैनल के साथ ऊपर। कितना हुज्जत लग गई है, कितना हुज्जत लग गया कि टेक्नोलॉजी वाला है पूरा एकदम, भाई दुनिया का बात सबसे सुने, बड़ा है। मैंने वहां पे कंडेम किया था इस बात को, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि जब लड़ाई होएगी तब बच्चे और औरतें सब मरेंगे। क्योंकि जब फलस्तीन, सो कॉल फलस्तीन ने अटैक किया था 5,000 6,000 मिसाइलों से, तो वो मिसाइल आके रुक के ये नहीं पूछते थे, भाई साहब आप लड़की हैं तो भाग जाएं, बच्चे हैं तो भाग जाएं, मैं फटने लगा हूं। तो ये सारी बातें मैंने की थी, और मैंने कंडेम किया था कि यार लड़ाई सुलह तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगी तो इनोसेंट जाने भी जाएंगी। तो लिहाजा उस चीज पे नहीं। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे रीलें मिल रही थी, वाह ईरान जिंदाबाद, जो हर वो सुन्नी जो कि शियाओं को गालियां निकालता था, वो इस वक्त ईरान जिंदाबाद और ये वो के नारे लगा रहा था। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जब ईरान जब नारे लगा रहे थे, ये सारे चल रहे थे, आप भी खुश हो रहे थे कि नहीं? भाई ये जालिम जब मजलूम पे जुल्म करता है, तो उस वक्त जो है मुसलमान हक के लिए खड़ा होता है। मुसलमान सिर्फ हक के रास्ते में रहता है, ठीक है? और जो भी मने गलत काम होता है उसके खुश हुए थे? उसको जो है ना कोर्ट में ले जाके उसका उसका लिए जो है उसका मुकदमा होता है, उसमें जो भाईजान मैंने कोर्ट में मुकदमा नहीं हकीकत चल रहा था। मैंने कहा ईरान ने जब मिसाइल मारे थे, आप खुश हुए थे? तो वो तो बदला लिया ना। खुश होने का तो बात ही है कि खुश जो हुए थे जब आप? बच्चों को मारा जाता है वो तो जरूर बेहतरीन हो खुश गया। होएगा भाई, तो जी दोस्तों, बिल्कुल बात खुश यह है होएगा। कि जब ये लोग खुश हुए, अब जो अमेरिका ने आके मिसाइल दागे हैं और इनकी टट्टियां निकली हैं और मूत्र निकले हैं इनकी अपनी पेंटों के अंदर, शलवारों के अंदर, उस वक्त भी खुश हो रहे होंगे ना? क्योंकि जो भाई ईरान ने सुनो, बच्चे मारे वहां मुसलमान पे तेल अवीव के अंदर, मिसाइलों के जरिए बच्चे मारे, औरतें मारी, उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने आके जब बम फोड़े हैं, 4,400 पाउंड के एक बम, उसके पीछे एक दूसरा बम, उसके पीछे एक तीसरा बम, B-2 बॉम्बर्स के थ्रू, तो अब आपको मजा आया कि नहीं आया रिस्पॉन्ड लेके? नहीं, मगर एडम सुनो, ये बात याद रखो, एक सेकेंड, यूएस ने इनके किसी सिविलियन को नहीं मारा, उन्होंने टारगेटेड अटैक्स किए। ये बिल्कुल। लोग हाउएवर जाकर सिविलियंस को मारते हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे मर रहे हैं, तो ये जो अडल्ट्स आपकी घूम रहे होते हैं बच्चों के इर्द गिर्द, आपकी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसी हरकतें ना करें कि उन बच्चों की लाइफ डेंजर में हो। आप लोगों ने स्टार्ट किया, अब रिएक्शन में हो रहा है। और आपकी, ये तो हमको पता है कि भाई टनल्स बना बना के तुम लोगों ने हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ यहाँ हर जगह तो घुसे हुए हो। तो लेकिन इनके तो महदीज, इनके तो मुझे टारगेटेड अटैक्स होते हैं ना, आपके तो टारगेट अटैक्स नहीं होते, आप तो ऑन पर्पस लोगों को मारते हो, आप ऑन पर्पस मुझे बच्चों तो को मारते हो। लगता है मुझे तो लगता है कि ये मैडम जी अपना आंख घर में रख के आते हैं जब न्यूज चैनल देखते हैं, खाली कान से सुनते हैं और देखते कुछ नहीं है। अच्छा जब चलो मैं आपसे बच्चे बात और करता हूँ एक बुजुर्ग, सिंपल सी। अक्टूबर 2 को या 8 को, मुझे भूल गया है, पहला अटैक किसने किया था, इसराइल ने या फलस्तीन, सो कॉल्ड फलस्तीन ने? तो ये फिर सवाल करने का, ये तो मैंने ऐसा सवाल कर रहे हैं जैसे कि मैंने क्या और बोले, आदमी मैं पूरा देख सिंपल के से बात ध्यान करता से- हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर में आके
तुम्हारा विस्फोट कर दूं, उसके बाद तुम मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे? हमारे 7 घर थैंक में यू अगर सर। आओगे, तुमको तो पता भी होना चाहिए ना कि किसी का घर में जाके हम हमला कर रहे, किसी के घर में जाके मार रहे, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मार रहे हैं, तो तुमको हाँ, पता भी होना चाहिए। कोई गलत काम करता है तो उसको समझ में भी आना चाहिए ना कि भाई गलत काम हम कर रहे हैं। तो इसका अगर तुमको मतलब है समझ जब में नहीं आता है जब कि तुम गलत काम कर रहे हो, फलस्तीन ने अटैक किया तो वो गलत काम उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गलत काम कर रहा है, इजराइल के भाई बच्चों को ऊपर मार के। फलस्तीन फलस्तीन इजराइल में जाके अटैक किया है, अपना ही देश बिल्कुल, में रह के, और जाके ना अपना ही जाके देश अटैक में। किया, जाके इजराइल के अंदर जाके उन सबसे पहले उनकी जो वो थी अपना फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन में जाके 1400 लड़के लड़कियों को उन्होंने मारा, कुछ को अगवा किया, जिसमें जर्मनी के लोग क्यों बच्चे मारा? बच्चियां भी थे, जिसमें बाकी सारे क्यों भी थे। मारा? क्यों ये मारा सारा कुछ बोलो? किया कि अभी नहीं किया? तक है, अभी अच्छा, तक है, हॉस्टेजेस क्यों अभी मारा? तक हैं, डोंट फॉरगेट। अच्छा वो अच्छा, क्यों दोस्तों मारा दोस्तों ये बताओ? पूछ रहे हैं क्यों मारा, दोस्तों ये पूछ रहे क्यों हैं क्यों मारा मारा। बताओ? इमेजिन करो, बेगुनाह निहत्थे बच्चों बच्चियों को मारना अब इनके लिए जायज हो गया, क्यों मारा, ये पूछ रहे हैं क्यों मारा। सो देयर इज अ क्यों हियर। इमेजिन करो, वहां पे एक बच्चे बच्चियां एक कॉन्सर्ट फंक्शन में बैठे हैं, ठीक है, वहां पे जाके अटैक किया, उनको अगवा किया, उनको मलकल यमीन बना के सेक्स स्लेव बनाया, उनको उनको चे किया, और ये पूछ रहे हैं कि भाईजान क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। एक फालतू का प्रोग्राम बनाएगा जो दज्जाल को फालतू बुलाएगा, का, उसका वजह अबे से उसकी फिलिस्तीन कंट्री है, में, अबे डंगर के बच्चे, उसकी कंट्री है, वो जो मर्जी करे। उसकी कंट्री है, अब उसकी कंट्री हो गया। अरे अल्लाह, अब तुमको अल्लाह कौन अल्लाह अल्लाह समझाएगा? दल्ला अल्लाह दल्ला अल्लाह दल्ला, वो उसकी कंट्री अब है, उसकी उसका कंट्री, बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है, वो उसमें जो मर्जी करे। हिस्ट्री जाके देखो भाई, हिस्ट्री जाके अच्छा से पढ़ के आओ। हिस्ट्री दिखाई जब है मैंने, वो मेरी उसी स्ट्रीम में जिसमें मैंने सारी हिस्ट्री दिखाई है। वो जो तुर्की अल्लाह में तेरा जाके दल्ला बना है, दिया था। उसने ये वाली औकातें अरे दी हैं तुम लोगों को। सारे तुर्की में जाके, सारे ज्यूज तुर्की में जाके अपना पनाह लिया था। जब वहाँ पूरा दुनिया में झमेला, सब जगह में ज्यूज को मार रहा था, तो तुर्की में सब जाके जगह पनाह मैं लिया, जूस को तुर्की मार ने रहा था। उनको, ओके, हाँ, ठीक है, चलो पूरा ऐसा करो खत्म सैयद कर दिया। अशरफ, सैयद अशरफ अपने दल्ले के साथ रहो, क्योंकि जो अगर अगर कोई बंदा मुझे कहता है ना ऐसा क्यों किया था और उसकी जस्टिफाई दे, भाईजान ऐसे ले खुदा को मैं नहीं मान सकता, ठीक है। भाई एक ज्यूज का एक फालतू का जो प्रोग्राम है, वो दज्जाल को बुलाने का, भाई उसका वजह फालतू से का फिर हो बच्चों को या मार ना रहे हैं। फालतू का हो, उसके घर में हो रहा है, उसका वो कर घर रहा है। नहीं है भाई, क्यों उसका नहीं है, घर नहीं है, क्यों वो नहीं है, फिलिस्तीन रिकग्नाइज है। बॉर्डर है, रिकग्नाइज बॉर्डर है। फलस्तीन कहां से आ गया, हाँ, तो सब फलस्तीन कहां मिलजुल से के आ रहे गया। फिर, तो तो फिर मिलजुल करे, मारपीट करने क्या अपने जरूरत है? बॉर्डर में रहे ना, वो अपने बॉर्डर में कर रहा था ना, हाँ, तो अपने बॉर्डर के हाँ, अंदर तो कर रहा था बॉर्डर ना। में कहाँ कर रहा था? उसको तो मस्जिद में कब्जा करना है, मस्जिद अल अक्सा में कब्जा कब्जा मस्जिद अल करना है, अक्सा, ओए वहां पे जाके झमेला करना है, खोती के बच्चे, मस्जिद अल अक्सा नंगापन ऑलरेडी उसके करना है। कब्जे में है, मस्जिद अल अक्सा ऑलरेडी उसके अरे कब्जे में है। कब्जा, अरे वो सब करने का क्या जरूरत है? कब्जा उब्जा करने का क्या जरूरत है? सब मिलजुल के क्यों, रहे, नंगापन करना मिलजुल है, के, ओए नंगा रहना है, उनको बात कपड़ा सुन, नहीं पहनना है। बात सुन, बात सुन, मेरी बात सुन गौर से। नंबर एक बात, जब बॉर्डर बने थे ना 1947 में, तो उस वक्त ये बॉर्डर जो बना था उसको तुम्हारे फलस्तीनियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने सारी हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। वो अपने बॉर्डर में बैठ के नंगा नाच करे या कपड़े पहन के नाच करे, वो उसका बॉर्डर है। अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं ना आती है, ठीक है, तो अपनी घर में जो है ना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम रात को सोते हुए भी नहीं कुछ कर सकते हो, और तुम बाथरूम में भी अच्छा, नंगे नहीं नहा सकते हो। मस्जिद अक्सा जो है, वो बॉर्डर मस्जिद का जो मस्जिद किधर है? अक्सा जो बॉर्डर है का ना, उस वो पार है? टेम्पल ऑफ सोलोमन के ऊपर बनाई गई है, और एक्चुअली वो बहुत टेम्पल नहीं है जल्दी भाई, वो मस्जिद है मस्जिद अक्सा को तोड़ के टेम्पल ऑफ सोलोमन वापस बनाया जाएगा। भाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन था? पैगंबर था, मुसलमान था ना, बिल्कुल इस्लाम था मुसलमान ना, नहीं था, जीव बुत तो वो बनाता था था, ना। बुत बनाता था, मुसलमान नहीं था। यार बस इन्होंने पूरी यही दुनिया की कितनी मुल्कों पे इन्होंने जाके कब्जा कर लिया, तुमको, सबको तुम मुसलमान लोगों बना को दिया, जो और ये है आगे कह रहे हैं बुत कब्जा कर बनना रहे है, हैं। कहाँ से आते हो यानी तुम लोग? 57 तुमको कंट्रीज तुम क्रिश्चियन है खा भाई। गए, बुद्धिस्ट कंट्री से उनको मुसलमान कर दिया। ईरान का देखो हाल क्या कर दिया तुम लोगों ने, खा गए तुम, कल्चर्स खा गए। और यहाँ आकर वो तुम ज्यूस लोगों की का बात एक दिमाग क्या है करती है तो भाई? कुछ खाने के लिए बैठे हैं, समझदार, कल्चर का एक टीवी आने समझदार के लिए आदमी बैठे हैं। होता है। यार इनको भी मुसलमान करेंगे, अरे निकलो यहाँ से, कहाँ से आते हैं।
अच्छा, तो कपड़ा पहनना समझदारी है या नंगा रहना यार समझदारी है? समझदारी मेरे हो लिए या ना नंगा हो, रहना समझदारी है, ठीक है ना? अब तुम्हें क्या तकलीफ है? नंगा रहना कोई दूसरा रह रहा है मेरे ना। को ये बता, अबे ये गद्दर के जवाब बच्चे, तो दे दो। अबे भेड़ चोद, जाके तुम लोग अपनी बहनों को चोदते हो, ठीक है? उस टाइम पे तुम्हें मसला नजर नहीं पहले आता। मेरा बात का मदरसों जवाब में दो तुम्हारे यार। बच्चों को चोदा जाता नंगा है, उस वक्त नंगा मजा नहीं नजर नहीं आता। एक बंदा नंगा नाच कर रहना जैसे अच्छा मर्जी करे। है? नंगा कहाँ से है? नंगा कौन था? नंगा रहना कपड़े पहने अच्छा हुए थे है या सिर्फ कपड़ा पहनना अच्छा है, ये बताओ मेरे को। भाई। एक नंगा, सेकंड, एक नंगा इंसान और एक कपड़ा पहना ओ इंसान। भाई, तुम्हारी जो वहां पर ये हवा जी थी ना, उनके पास कपड़े नहीं थे, पत्ते लगा के घूम रही थी वो, उस वक्त कपड़े थे मैली ना? लमिया ने क्यों नहीं भेज दिया कपड़ों के साथ? अंब भेजना था अल्लाह ताला ने। पत्ता तो अच्छा बात लगाया सुनो, था ना, ओए पत्ता लगाया था, जो भी हो पत्ता, ओए जो मोहम्मद के बिना दलाल, पत्ते का मोहम्मद के दलाल सुन, बात सुन, सिंपल बात। म- मुझे एक बात बता, हम अपने नबी का गुलाम है, ठीक है? मोहम्मद के अब दलाल हो बताओ। तुम, मोहम्मद के दलाल सुनो, हाँ, जो भी। गौर से सुनो, हाँ, चलो। गौर से सुनो। एक बंदा है, एक औरत है, वो किस वक्त नंगी और किस वक्त नंगी नहीं है? एक औरत पब्लिक प्लेस में नंगा घूमती है और एक औरत किस पूरा वक्त कपड़ा नंगी है और पहन किस के वक्त पूरा। नंगी नहीं है? ये कौन सा सवाल है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा कितने सवाल ही कितने नहीं समझ कपड़ों में को, आ रहा कितने कपड़ों को नंगा कहते हो? है। एक इंसान को जो कपड़ा पहनना चाहिए वो पहन के रहना चाहिए ना। वो कौन सा, वो कितने कपड़े पे कपड़ा नंगा है, कितने कपड़े में नंगा नहीं है एक औरत? तुम पत्ते लगा बताओ। के घूमे चलेगा, पत्ते लगा लो तो नंगा नहीं है, मेली राइट? जैक्सन, अरे पत्ते भी चलेगा ना, पत्ते भी अगर मेली पूरा जैक्सन। ढाक लेता है, ओए पूरा खोती के जिस्म को बच्चे, सुन ढाकता है। सुन, एक अगर पूरा पत्ता ढांपना पहनने के किसे कहते हो? किससे कहते हो पूरा ढांपना? कहाँ पे औरत नंगी है और कहाँ पे नहीं है, बताओ, एक्सप्लेन करो। पूरा ढाकना जरूरी है ना। क्या पूरा, क्या पूरा? क्या पूरा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से लेकर पाँव तक, सर से लेके पूरा पांव तक, जिस्म। यानी कि जब तक तंबू नहीं पहना हुआ उसने तब तक वो नंगी है। तो सामने में बड़ा बड़ा गुलगुलवा समझ नजर आएगा, वो कब। लो जी दोस्तों, मैलिज इसीलिए तुम्हें चुप कराया था। मैलिज बात ये नहीं है, मैंने इसलिए चुप कराया था क्योंकि इस्लाम के मुताबिक औरत नंगी है अगर उसने तंबू नहीं पहना हुआ, अगर उसने टेंट नहीं पहना हुआ, अगर उसने शटलकॉक नहीं पहनी हुई, तो वो नंगी है। द हाँ, प्रॉब्लम गार्बेज बिन बन इज, के नहीं घूम रही। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। द प्रॉब्लम इज कि वहां पे ये बार बार नंगी नंगी बोल रहा था, मैंने उस वक्त बात आगे बढ़ा दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे लोग नंगे नहीं डांस कर रहे थे, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। द प्रॉब्लम इज कि इन लोगों की तरह के कपड़े नहीं पहने थे जो ये लोग चाहते हैं। तो ये डंगर चाहते हैं कि सारी दुनिया इनके मुताबिक चले, चाहे वो अपने बॉर्डर में ही क्यों ना हो, और इसलिए उन्होंने आके अटैक किया, उन लड़कियों को, बच्चियों को हक किया, गुलाम बनाया, कत्ल किया, और ये उसको जस्टिफाई कर रहा। इससे उनके बड़ी रेप किए बगैरती। थे, रेप किए थे। वो लड़की की तस्वीर मुझे कभी नहीं भूली थी, जिसको पीछे ट्रक में डाल के उसकी टांगें तोड़ तोड़ दी थी उन्होंने। इतने बुरे तरीके से तुम लोगों ने किया था। लड़कियों की पैंटें जो थी खूनम खून हुई हुई थी, वहां पे इनको नहीं कुछ होता है। और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, बिल्कुल सही बात कर रही हैं, और ये बंदा आके जस्टिफाई करेगा मुझसे। यार इसकी शॉर्ट बना के जो है ना डाल देना, ताकि पता लगे कि ये इनकी औकात क्या है। दोस्तों, मोमिनों की सोच के माध्यम से इस्लाम ऐसे ही बेनकाब होता है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।